सुहागनी महिलाओं को कुछ ऐसे कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं सुहागनी महिला को किस दिन बाल धोना चाहिए। आपको ये भी पता नहीं होगा कि हिंदू शास्त्र के अनुसार विशेष दिनों के अलावा सुहागनी महिला को अपने बाल धोना विशेष मना होता है। अगर सुहागन महिला सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में बाल धोती है तो इसके अलावा उनके पति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और परिवार को भी कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं वो दिन कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपके परिवार पर, तो इससे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल कहते हैं जो भी कार्य होते हैं उससे पहले कुछ समय ऐसे होते हैं। पहले हम जानते हैं कि किन दिन सुहागन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल धोना चाहिए। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। नंबर 1, बुधवार के दिन विशेष कर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बाल को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी परेशानी आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती हैं। इसलिए जितना संभव हो बुधवार के दिन नहीं धोएं कुंवारी लड़कियां बाल, नहीं तो धोखा हो सकता है। नंबर 2, बृहस्पतिवार। अगर कोई सुहागनी महिला बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार के दिन अपने बाल धोती है तो उसके पति की आयु घटती है, चली जाती है। सुहागन महिला को भूल कर भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही पुरुष को बृहस्पतिवार पर के दिन नाखून और बाल आदि कटवाने चाहिए। ऐसे में आपको गुरुवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही गुरुवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। नंबर 3, सोमवार। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियां और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिला को सोमवार के दिन बिल्कुल भी भूल कर बाल नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकट से बचाने के लिए महिला को इन नियमों का पालन करना चाहिए। आइए वो जानते हैं महिला को किस दिन बाल धोना चाहिए। दिन धोना चाहिए वो भी हम आपको बता, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागन महिला को शुक्रवार के दिन बाल धोना चाहिए। कहते हैं शुक्रवार को जो महिला बाल धोती है उसके पति की उन्नति तरक्की में बदल जाती है। अगर किसी कारणवश आप बाल धोना चाहते हैं और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना है या किसी भी व्रत में, तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए सुहागन महिला को अपने मांग में सिंदूर लगा लेना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी पूजा में या किसी भी हवन भवन या किसी बड़े से बड़े कार्य में आप शामिल हो सकती हो, क्योंकि पुरुष के लिए हिंदू शास्त्र में कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना अवश्य है। दोस्तों, महिलाओं के मांग के सिंदूर को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर मां का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन मांग में सिंदूर लगाते समय महिला कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता है, बल्कि उनके पति को कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वह अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है। लेकिन जो महिला अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है, थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, उनके पति को समाज में
मान सम्मान नहीं मिलता है। नंबर 2, जो महिला सिंदूर ज्यादा लंबा लगाती है उनके पति को समाज में सम्मान खूब मिलता है। हर तरह के उनके पति की इज्जत की जाती है। हर जगह उनके पति के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, सफलता मिलती है। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागन महिला को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक महिला ही घर को स्वर्ग बनाती है और उसी की उन्नति के लिए मार्ग खोलती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिला को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना उनके घर में माँ लक्ष्मी चली जाती है। नंबर 1, अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो ये काम हमेशा सूर्य उदय से पहले कर लेना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दर्दता आती है। नंबर 2, कहते हैं सूर्य उदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है। शाम के समय बालों में कंघी करने से बचें, इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। नंबर 3, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद प्रवेश करना चाहिए। स्नान के पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 3। नंबर 4 हो गया ऐसा घर जहां पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वह माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। नंबर 5, कहा जाता है कि घर की स्त्री के द्वार कभी भी झाड़ू को लगाता नहीं मानना चाहिए। घर की महिला को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की महिला की आदतें होती है कि वह तवा और कढ़ाई को किचन में झूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाएंगी। नहीं करना चाहिए ये गलती। माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी भी वास नहीं करती हैं। ये गरीबी और दुर्भाग्य को निमंत्रण देती हैं। किसी को भी अपनी सिंदूरदानी कभी भी नहीं देनी चाहिए। महिला ये गलती करती है तो सिंदूर की डिब्बी जितनी आप सिंदूर रखते हैं यानी आपकी सिंदूरदानी कभी भी किसी को ना दें, और जब आप सिंदूर लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं। ये फिर सर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नजर लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। सुहागन महिला अपने हाथ की चूड़ियां और पैर की पहनी हुई पायल किसी के साथ शेयर ना करें, और खास कर अपनी बिंदिया भूल कर भी किसी को देने की गलती ना करें। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अपशगुन माना जाता है। इस तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। ये गलती सुहागन महिला को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया पायल या बिंदी के किसी को भी देते हैं तो इससे आपके पति के ऊपर संकट आ सकते हैं। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक